आज से पेट्रोल 13 रुपये 18 पैसे और डीजल 13 रुपये 80 पैसे फ़ी लीटर महंगा कर दिया गया। पेट्रोल की नई कीमत 310 रुपये 71 पैसे फ़ी लीटर हो गई। डीजल की नई कीमत 323 रुपये 30 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर। मिट्टी का तेल भी 11 रुपये 19 पैसे फ़ी लीटर महंगा। मिट्टी के तेल की नई कीमत 242 रुपये 33 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर। हुकूमत ने पेट्रोल पर फ़ी लीटर लेवी में 9 रुपये 64 पैसे इजाफा कर दिया। पेट्रोल पर फ़ी लीटर लेवी बढ़कर 80 रुपये हो गई। डीजल पर फ़ी लीटर 70 रुपये 82 पैसे लेवी बरकरार। मिट्टी के तेल पर भी 20 रुपये 36 पैसे फ़ी लीटर लेवी बरकरार। पेट्रोलियम डिवीजन ने पेट्रोलियम लेवी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान को टेलीफोन। ख़ित्ते में हालिया कशीदगी पर गहरी तशवीश का इजहार। इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त के तहत किए गए बाहमी वादों और ज़िम्मेदारियों की पासदारी की अहमियत पर जोर। कहा कि ये मुफाहमती याददाश्त ख़ित्ते और इससे बाहर बाहमी अफ़ाम तफ़हीम, एहतराम और मुश्तरका खुशहाली के फ़रोग़ के लिए पायदार बुनियाद फराहम करती है। पाकिस्तान इलाकाई अमन और इस्तेहकाम की बहाली के लिए हर मुमकिन ताउन जारी रखेगा। कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद आल सानी से भी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का टेलीफोनिक रब्ता। दोनों रहनुमाओं ने इत्तफ़ाक़ किया कि जंग के तमाम फ़रीक़ैन की जानिब से किए गए वादों पर अमल दरामद यकीनी बनाना नागुज़ीर है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने कत्ल का खदशा जाहिर कर दिया। ईरान पर अपने कत्ल की साजिश का इल्ज़ाम भी लगा दिया। कहा कि वो ईरान की हिट लिस्ट पर हैं। ईरान कई बरस से उन्हें मुर्दा देखना चाहता है। उन्हें कुछ हुआ तो ईरान पर इतनी बमबारी की जाए जो पहले कभी ना देखी गई हो। ट्रंप ने कहा कि अगर उन्हें कुछ हो गया तो उम्मीद है कि लोग उन्हें याद रखेंगे। ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में दावा भी किया कि इस्लामी जमहूरिया ईरान ने उनसे बातचीत जारी रखने का कहा, जिस पर उन्होंने इत्तफाक कर लिया है। लेकिन उनको वाज़ेह अल्फाज में ये बात बता दी गई है कि जंगबंदी अब ख़त्म हो चुकी है। ईरान ने कहा है कि अमेरिका से मुज़ाकरात के नए मरहले की दरख्वास्त नहीं की। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि हमने सालिसों का दौरा ईरान कबूल किया है। अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट ने दावा किया है कि अमरीका ईरान मुज़ाकरात का नया दौर आइंदा हफ्ते मुतवक्के है। मुमकिना तौर पर अमरीका ईरान मुज़ाकरात स्विट्ज़रलैंड में होंगे। अमरीकी महकमा ख़ज़ाना ने ईरानी मालियाती नेटवर्क पर नई पाबंदियाँ आयद कर दी। सऊदी वली अहद और अमरीकी सदर के दरमियान इलाकाई पेशरफ्त पर गुफ्तगू। सऊदी खबर एजेंसी के मुताबिक दोनों रहनुमाओं के दरमियान अमरीका ईरान मुज़ाकरात पर तबादला ख्याल हुआ। उधर अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट के मुताबिक दोनों रहनुमाओं के दरमियान बातचीत जुमे को हुई। अमरीका ने ईरान से मुतालबा किया है कि आबना हुर्मज़ में हमले बंद करने और टोल टैक्स वसूल ना करने का ऐलान अवामी सतह पर किया जाए। अमरीकी हुकाम का दावा। धमकी भी दी कि ईरान ने ऐसा ना किया तो नताइज अच्छे नहीं होंगे। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक अमरीकी हुकाम ने कहा है कि हालिया दिनों में दोनों ममालिक के दरमियान बातचीत नतीजा खेज रही है। ईरान के जौहरी तनसीबात रसाई न देने पर अमरीका के पास अस्करी ऑप्शंस मौजूद हैं। मतलूबा जौहरी नताइज हासिल न हुए तो ईरान के साथ कोई मुआहदा नहीं होगा। अमरीकी अहदेदार ने यह दावा किया कि ईरान ने अमरीका को बताया है कि जहाज़ों पर हालिया हमले ईरानी निज़ाम के सख्त गिर हिस्से के बाइस हुए। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची वफ़द के हमराज ओमान का दौरा करेंगे। दो तरफ़ा ताल्लुकात, इलाक़ाई सूरत हाल और आबना हुर्मज़ पर बातचीत करेंगे। ईरान के ख़िलाफ़ अमरीकी जारहियत की हिमायत पर मुत्तहदा अरब अमीरात का एहतसाब होना चाहिए। ईरान के नायब वज़ीर ख़ारजा काज़िम गरीबाबादी का मुतालबा। अमरीका और UAE पर मिली भगत का भी इल्ज़ाम। कहा अमरीकी महकमा तजारत की दस्तावेज़ में बरामदात पर कंट्रोल के ज़वाबित में नरमी और अमीरात का तजारती दर्जा भी बढ़ाया गया है। पॉलिसी में तब्दीली ईरान के ख़िलाफ़ अस्करी जारहियत की हिमायत के बदले में की गई है। काज़िम गरीबाबादी ने वाशिंगटन की दस्तावेज़ सरकारी एतराफ़ और अबू धाबी के लिए एक स्कैंडल करार दे दिया। खबरदार किया कि इन इक़दामात के कानूनी नताइज होंगे। तर्जुमान वज़ारत ख़ारजा ताहिर इंदराबी ने कहा है कि पाक अमरीका तजारती माहदे पर मुज़ाकरात 9 और 10 जुलाई को वाशिंगटन DC में हुए। पाकिस्तानी वफ़द के सरबराह सेक्रेटरी तजारत जवाद पॉल ने मुज़ाकरात को मुस्बत करार दिया।
ज़ियारत में दहशतगर्दी के वाक़े में शहीद पुलिस एहलकारों के लवाहिकीन का कोयटा में कोयला फाटक के करीब धरना जारी। वज़ीर दाखिला ज़िया लांगू की कोयला फाटक आमद, मुजाहिदीन से मुज़ाकरात। कहा पूरा माशरा इस हैवानियत सोज़ वाक़े पर अफसुर्दा है। लवाहिकीन के मुतालबात पर गौर कर रहे हैं। तमाम शोहदा हुकूमत के शोहदा हैं, उनका नेमल बदल नहीं हो सकता। बलूचिस्तान में मांगी डैम पुलिस स्टेशन पर दहशतगर्द हमले के बाद पाक फौज, एफसीओ और बलूचिस्तान पुलिस का ऑपरेशन शाबान जारी। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 17 खारजी दहशतगर्द हलाक कर दिए गए। 5 जुलाई से जारी ऑपरेशन शाबान और दीगर ऑपरेशन में मजमूई तौर पर 91 दहशतगर्द हलाक किए जा चुके हैं। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का ऑपरेशन शाबान की कामयाबी पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। सिंध के वज़ीर मेहनत और अफरादी क़ुव्वत सईद गनी ने सुप्रीम कोर्ट के नस्ला टावर के गिराए जाने के हुक्म को वफाकी आईनी अदालत की जानिब से वापस लेने पर कहा है कि आईनी अदालत ने गलत फैसले को रिकॉल किया है। उस वक्त भी कहा गया था कि ये फैसला गलत हुआ है। हुकूमत से जबरी तौर पर इमारत को मिसमार कराया गया था। हुकूमत सिंध इमारत को मिसमार करने के हक़ में नहीं थी। दुख इस बात का है कि अदालतों के बाद फैसले ऐसे आ जाते हैं जिनका नुकसान का अंदाज़ा मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान नहीं लगा सकते। MQM पाकिस्तान ने कराची को दुनिया के बदतरीन शहरों की फहरिस्त में पहुंचाने की जिम्मेदारी पीपल्स पार्टी पर डाल दी। पार्टी तर्जुमान ने कहा कि टूटी सड़कें, गंदगी, पानी बहरान, बदतरीन ट्रैफिक पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी का सबूत हैं। पीपल्स पार्टी ने कराची को बुनियादी सहूलियात से भी महरूम कर दिया। पीपल्स पार्टी दावों में मसरूफ़ रही। कराची आलमी दर्जाबंदी में तनज़्ज़ुली का शिकार होता गया। सिंध हुकूमत ने कराची पर संजीदगी दिखाई होती तो आलमी सतह पर यह दर्जाबंदी न होती। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट की रिपोर्ट ने रिहाइश के एतबार से दुनिया के 173 बदतरीन शहरों में कराची का शुमार 170वें नंबर पर किया है। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब का ज़िला ईस्ट में जारी मुख्तलिफ तरक्याती स्कीमों का दौरा। मीरान मोहम्मद शाह रोड, झील पार्क रोड, धोराजी पंपिंग स्टेशन का दौरा। कहा कोशिश है जारी मंसूबे जल्द मुकम्मल करके शहरियों का एतमाद मज़ीद मजबूत किया जाए। इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ पानी की फराहमी के मंसूबे पर भी काम कर रहे हैं। हैदराबाद मक्की शाह थाने के करीब मुबैना पुलिस मुकाबले में 2 डाकू मारे गए। पुलिस का दावा है कि दौरान चेकिंग डाकुओं ने रुकने के बजाय पुलिस पर फायरिंग कर दी। फायरिंग के तबादले में 2 डाकू मारे गए। असलहा बरामद। कोट अद्दू में थाना सदर की हदूद में मुबैना पुलिस मुकाबला, 2 डाकू हलाक। और फुटबॉल वर्ल्ड कप में स्पेन की टीम सेमीफाइनल में पहुंच गई। स्पेन ने मेगा इवेंट के दूसरे क्वार्टर फाइनल में बेल्जियम को 1 के मुकाबले में 2 गोल से हरा दिया। स्पेनिश टीम 16 बरस बाद आखिरी 4 टीमों में पहुंचने में कामयाब हुई है, जहां उसका मुकाबला एम्बापे की फ्रांस से होगा।